जो भी छात्र आचार संहिता वगैरह लगने वाला है, इस वजह से हो रहा है क्या ये? एक तरीके से इन चीजों का भी हवाला दिया गया कि आचार संहिता शायद 6 तारीख से लग जाएगी और चुनाव आयोग का पूरी तरीके से दखल एक तरीके से हो गया है। हाँ, तो इस लेकर के कोई भी एक्टिविटी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन आ चुका हाँ, और पहले से भी अलर्ट किया गया कि अगर कल के आंदोलन में जाते हैं एक दिन पहले ही, तो भारी मात्रा में पुलिस रहेगी और पहले ही आपको उठा लिया जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये धारा शायद 144 भी बहुत जगह पे लगाया गया था, ये उसका उल्लंघन होगा। एक तरीके से थ्रेट जो कहा जाए वो पहले से कंटिन्यू था। आप कितना प्रशासन के द्वारा आप कितना आवाज को दबाएंगे? तो ये छात्र मानने वाले नहीं हैं और आप अभी इनका आवाज दबाए हैं तो निश्चित रूप से आगे फिर इलेक्शन भी होना है, तो ये बैठने वाले भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैकेंसी के बारे में आज छात्र का प्रतिनिधि मंडल गए गए थे एसीएस एसीएस सर से मिलने के लिए। वहां पर इनको स्पष्टतया बताया गया कि अब इलेक्शन के बाद हम वैकेंसी देंगे। शायद नवंबर की बातें बोली गई, 15 नवंबर को तो नया सरकार का गठन होना है, शायद 25-26 नवंबर की बातें बोली गई और वैकेंसी की संख्या लगभग 1 लाख के करीब रहेगी। तो क्या गारंटी है आपके माननीय शिक्षा डेलीगेशन में बोला गया? हाँ, आज शिक्षा मंत्री सर अलग बोलते हैं 26,000 वैकेंसी की बात और जो ऑफिसर्स हैं वो अलग बोलते हैं 1 लाख वैकेंसी की बात। आप किनकी बातों को मानिएगा? क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद वो वैकेंसी दिया ही जाएगा? और अभी भी छात्र अधर में है, पूरी तरीके से अधर में है छात्र। आखिर छात्र इस पेशोपेश में है कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि पहले से आश्वासन दिया गया कि 1,20,000 वैकेंसी की बातें कही गई। आप 35% महिलाओं के आरक्षण की बातें बोले कि लास्ट मोमेंट में ये चीज हम इम्प्लीमेंट कर दिए, उसके बाद फिर डोमिसाइल लागू कर दिए। जब वैकेंसी ही आप नहीं दिए, वैकेंसी ही इतनी कम संख्या में देते भी, तो उस चीज का क्या महत्व रहा? तो किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त करने योग्य बातें बिल्कुल भी नहीं।